Dear learners, today we will learn the poem Wind from class 9. आज हम लोग क्लास 9 का विंड पोएम पढ़ेंगे. First of all, I am reading line by line, then I will summarize that. पहले तो हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर आपको हम समरी बता देंगे. विंड, हियर विंड स्टैंड्स फॉर स्टॉर्म, है ना. यहाँ पे विंड जो स्टैंड हुआ है वो स्टॉर्म के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल विंड बहता है उससे तो कोई क्षति नहीं होती है, बट स्टॉर्म जो आता है, तूफान जो आता है, उससे डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होती है. तो पोएट यहाँ पे स्टॉर्म की बात कर रहे हैं. एंड विंड हैज बीन पर्सनिफाइड, विंड को यहाँ पर्सनिफाई किया गया है. तो लेट अस सी. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर लुक what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So see, in this poem, what the poet wants to convey us. पोएट ये कन्वे करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टेकल से डर कर हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि स्ट्रगल करना चाहिए. तो देखो यहाँ विंड को क्या करें, विंड कम सॉफ्टली, है ना. विंड को वो कह रहे कि विंड धीरे धीरे आओ, सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. सी, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. क्या कह रहे हैं कि इतना तेज मत आओ आप जिससे हमारे खिड़की के जो शटर्स हैं वो गिर जाए, वो टूट जाए, है ना. ऐसे तेज गति से मत आओ. वो प्रे कर रहे हैं किससे, विंड से. डोंट स्कैटर द पेपर्स. तो देखो ये सब हम लोग अनुभव करते हैं इन डेली लाइफ. व्हेन हैवी विंड कम, व्हेन फास्ट विंड कम, व्हाट हैपेंस. हमारे घर में जो रखे होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर, है ना. तो ये भी कह रहे हैं पोएट कि देखो आप इतना तेज मत आओ कि हमारे टेबल में जो पेपर है वो इधर उधर हो जाए. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, है ना. देखो वो विंड से प्रे कर रहे हैं कि कितना तेज विंड आता है कि वो कहते हैं कि शेल्फ में जो बुक्स रखे हुए हैं उसको आप थ्रो मत कीजिए. There look what you did, you threw them all down. देखो विंड देखता नहीं है, लेकिन यहाँ वो पर्सनिफाई किए हैं पोएट. वो कहते हैं कि देखो आपने कितना बर्बाद किया, कितने चीज को जमीन में गिराया. You tore the pages of the books, है ना. आपने तो हमारे बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया. You brought rain again, और आपके कारण क्या हुई, फिर से बारिश आ गई. You are very clever at poking fun at weaklings. That means you are very clever. आप बहुत चालाक हो, आप लोगों का मजाक उड़ाते हो, आप इंजॉय करते हो
जब दूसरे कमजोर होते हैं, प्रकृति की और चीज, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, दैट मीन्स आप जब आते हो तेज गति से तो क्या क्या होता है, घरें गिरने लगती हैं, दीवारें गिरने लगती हैं, दरवाजा वो जब हिलता है जोर जोर से साउंड आते हैं, क्रम्बलिंग साउंड, रैप्टर्स है ना, तो इतने तेज आते हैं कि सारे जगह से आवाज आते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ, तो जब आप तेज आते हो तो लाइफ को भी डिस्ट्रक्शन होती है, पेड़ गिर जाते हैं, है ना, लोग दब के मर जाते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्ट थिंकिंग, है ना, वो टेंशन में आ जाते हैं लोग। द विंड गोड विनोज एंड क्रशिश देम ऑल, तो देखो विंड गोड, विंड को गॉड कहा है उन्होंने, पोएट ने, है ना, ईश्वर कहा है, भगवान कहा है, अल्लाह कहा है। विनोज एंड क्रशिश देम ऑल, तो जब विंड जब स्टॉर्मी रूप ले लेता है तो वो क्या करता है, सारे चीजों को क्षति पहुंचाता है ना, ये पोएट कह रहे हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेलिंग, तो क्या है, वो कहते हैं कि जब तूफान आता है और आप उसको जो बोलो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो विंड तो आपकी बात सुनेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग घर, मजबूत घर बनाना होगा। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो आपने दरवाजा बनाया है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, है ना, और अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वाई, ताकि अगर तेज तूफान आए तो वो हमें चाह कर भी क्षति ना पहुंचा सके, है ना। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट एंड मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग, सो दैट वी कैन हैंडल सच सिचुएशन, हम लोग वैसे परिस्थिति को हैंडल कर पाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ यू, तो आप अगर अपना घर बढ़िया बना लेते हो, मजबूत बना लेते हो, दरवाजे है ना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, और आप दृढ़ संकल्पित हो, तो अगर आप जो चाह रहे हो वो करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तो आपको कहते हैं वो विंड भी है जो वो आपका फ्रेंड हो जाएगा। जो आपको अभी दुश्मन लग रहा है, क्यों दुश्मन लग रहा है, क्योंकि आप दिल से कमजोर हो, आप शरीर से कमजोर हो, आप जो भी चीज़ें आपके पास सारा कमजोर है, इसलिए वो इधर उधर बिखेर रहे हैं, जिसके कारण आप विंड से नफरत कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आप मजबूत हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ये ठान लोगे कि तूफान भी आए तो हमें जो है आगे बढ़ना है, तो नथिंग विल हैपन, तो ऑटोमेटिकली वो विंड भी आपका दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो विंड क्या करता है, देखो वो समझा रहे हैं पॉइंट कि विंड उसी आग को बुझाता है जो कम जला हुआ होता है, नहीं तो जो ज्यादा जला हुआ होता है उसको तो और बढ़ा देता है ना, वो और फैलने लगता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा आग जला हुआ होता है, तो वो और बढ़ता है जब तूफान होता है। फ्रेंडशिप इज गुड, तो पॉइंट कहते हैं कि अगर आप विंड से, स्टॉर्म से दोस्ती कर लो, है ना, यानी कि वो आपकी ओर आए तो आप भी उसके रास्ते में खड़े हो जाओ उससे मिलने के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो बी फ्रेंड विद द विंड, तो व्हाट मैसेज ही वांट्स टू गिव, क्या वो हमें कहना चाहते हैं इस पॉइंट के माध्यम से, टू व्हाट हियर ही दिस पॉइंट इज सिंबॉलिक, symbolism is there. What is the symbolism? To challenge, what challenge we are having in our life, वो इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग को जो चैलेंज हमें फेस करना है अपने लाइफ में उसके बारे बता रहे हैं, है ना, कि चैलेंज अगर आ जाए तो चैलेंज से हमें भागना नहीं चाहिए। मुसीबत आए तो मुसीबत के कारण हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत आए तो डट के मुसीबत का सामना करना चाहिए, ये पॉइंट का कहना है ना। अब देखो इस पॉइंट में क्या क्या
लिटरेरी टर्म्स यूज किया है, पोएटिक डिवाइस यूज किया है। किसने? पोएट ने। राइमिंग स्कीम, द एंटायर पोएम तो फ्री वर्स है। फ्री वर्स कहने का मतलब इसमें राइमिंग स्कीम सीक्वेंस नहीं है ना। अब इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है। एनाफोरा देखो 2, 3, 4 और 6, 7, 8 लाइन। इसमें क्या है 2, 3, 4 जो सेंटेंस है वो डोंट से शुरू हुआ है, डोंट 2, 3, 4 और इधर 6, 7, 8 ये तीनों लाइन में यू है ना। तो यू रिपीट हुआ है प्रत्येक लाइन में और डोंट लेकिन कहाँ? बिगिनिंग में, इसीलिए इसको हम एनाफोरा कहेंगे। नहीं तो और अगर बीच में होता तो वो रिपीटेशन हो जाता। आर यू गेटिंग? और हमने पहले ही बताया और पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुआ है, दैट इज पर्सनिफिकेशन। विंड को पर्सनिफाई किया गया है। कैसे? यू बोला गया है। रिपीटेशन, क्रम्बलिंग को बार बार रिपीट किया गया है ना। और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी यूज हुए हैं। जैसे क्या क्या है? तो एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन, फर्स्ट लेटर जो है वर्ड्स का एक से अधिक वर्ड में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो तो दैट इज एलिट्रेशन। तो यहाँ देखो विंड, विनोज है ना, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एलिट्रेशन के आपको इसमें मिलेंगे। तो ये सब पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुए हैं। सो इट इज़ वेरी नाइस पोएम। इसको सुनिए एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। एट लास्ट आई एम टेलिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट द बेनिफिट। आपको सब्सक्राइब करने से बहुत बेनिफिट्स होंगे है ना। कोर्स से संबंधित बहुत सारी बातें इसमें होंगी, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।